ये गुरु भक्ति की ड्रेस है जो आज अभी धारण की है, इसको उतारना नहीं होता है। पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर यूनिफॉर्म नहीं उतारता और देशभक्त भी अपनी ड्यूटी पर यूनिफॉर्म नहीं उतारता और गुरु भक्त भी अपनी ड्यूटी पर, और गुरु भक्त की तो लगातार ड्यूटी है, नाइट में भी और डे में भी लगातार है। वे लोग तो अपनी अपनी ड्रेस उतार देते हैं, लेकिन गुरु भक्त ड्रेस कभी नहीं उतारता है। जिस प्रकार से कोई लड़की ससुराल वाली हो जाती है तो वह कभी बिछुआ नहीं उतारती है, उतारती है? नहीं उतारती है। उसको पहना दिया गया है, वो रात दिन जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसका पति रहेगा तो तक वो उसको धारण करेगी, सिंदूर को धारण करेगी, विद्या को धारण करेगी और बिछुआ को धारण करेगी। और उतार के फेंक दे तो पति को अच्छी लगेगी? कोई उतार के रख देता है, फिर परमात्मा को वो अच्छा लगता नहीं है। इसलिए ये गुरु भक्ति की आपको ड्रेस मिली है, ये प्राण चले जाएं लेकिन ये ड्रेस ये खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं एक पतिव्रत भक्ति है, ये पतिव्रत भक्ति है, पतिव्रता भक्ति है, पवित्र भक्ति है। ये कबीर साहब की ऐसी भक्ति है। इसलिए कबीर साहब शिक्षा देते हैं जिन्होंने ऐसी पतिव्रत माने पवित्र भक्ति जो करता है वो साहित्य से देश जाता है परमात्मा की। तो आज से जिन लोगों ने कंठी माला धारण किया है तो उनको बढ़िया से अच्छे से रहना है, किसी का निगुरा का जूठा नहीं खाना है, बिना गुरु वाले का खाया हुआ नहीं खाना है, जिसका गुरु ना हो गुरु वाला उसका न खाए। हाँ, और अपना खाया हुआ भी बिना गुरु वाले को न देवे, अपना खाया बिना गुरु वाले को न देवे और बिना गुरु वाले का भी साथ में न खाए, ये मर्यादा है बढ़िया से। हाँ, तो जितने गुरुमुख हो वे चाहे इकट्ठे होकर खूब खाओ, लेकिन निगुरा जो होता है, निगुरा की खोटी कमाई, किसकी कमाई? की खोटी कमाई है। तो इसलिए निगुरा के तो घर का पानी भी हाथ का पीना अधर्म माना जाता है, भोजन अलग रह गया है। इसलिए निगुरा नहीं रहना भाई, निगुरों की खोटी कमाई। गुरु शरण में आकर फिर जीवन सफल हो जाए। तो गुरु शरण में आकर के आज आप लोगों का जीवन सफल हुआ है। इस प्रकार से हम सबको अच्छे से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप को नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। गुरु भक्ति कर देती है, जो हमने सब गलतियां की हैं अब तक वे सब समाप्त हो जाती है। गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप का नाश। हो सकता है पिछले जन्म में ढेर मुर्गा बकरी खाए हो, पिछले जन्म में तो, और अब भी खा रहे हो और गुरु शरण में आ गए और संकल्प ले लिया कि आज से अब नहीं खाएंगे, तो भी वे गलतियां गुरु भक्ति करके खत्म हो जाती है। आगे नई गलती नहीं करना चाहिए। तो कबीर साहब शिक्षा देते हैं गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप का नाश, ज्यों चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। जैसे बहुत बड़े सूखे ढेर में, लकड़ियों के बहुत बड़े सूखे ढेर में छोटी सी आग की चिंगारी रख जाए तो सब जल जाती है। ऐसे गुरु का भजन करने वाला वो जब भजन करता है तो उसकी जितनी गलतियां होती हैं पीछे जन्मों की, वे सब खत्म हो जाती हैं। ये कितना सुंदर ज्ञान है। इसलिए गुरु भक्ति करने में अच्छा रहता है। तो गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप को नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। तो ये आप लोगों को देखने मिला कि गुरु पूजा है, इसको गुरु पूजा भी कहते हैं, इसे चौका आरती भी कहते हैं। चौका आरती क्यों कहते हैं? जैसे माताएं किचन में चौका लगाती हैं, तो चौका लगाती है तो पवित्रता आ जाती है, सफाई हो जाती है। या बिना चौका लगाए ही भोजन बनी, इसलिए कहते हैं कि आज से हम गंदी चीजों को नहीं खाएंगे, हमने अपने जीवन में चौका लगा दिया। इसे चौका आरती कहते, चौका लगा दिया, पवित्र कर दिया। बच्चों को संभाल के रखना, सबसे बड़ा धन बच्चे होते हैं। जिनने बच्चों को संभाल लिया तो समझ सारा धन संभाल लिया, और सब धन संभाला और बच्चे नहीं संभाले
तो समझ लेना तुम्हारी कमाई बिगड़े हुए बच्चे सब खत्म कर देंगे। हाँ, इसलिए जिसने अपने बच्चे को गुरुभक्त बना दिया तो नहीं जोड़ देगा और जोड़ देगा, और तुमने अपने बच्चे संभाल के नहीं रखे तो तुम्हारी कमाई भी उड़ा देगा और अपनी कमाई तो कभी करेगा ही नहीं। इसलिए बच्चों को भी पीछे नहीं रखना चाहिए, बच्चों को हमें अपने आगे रखना चाहिए, ताकि हम हमारे इस संसार में न रहने के बाद भी वो बच्चे हमारा नाम करें। तो देखिए, ध्रुव कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का था। 5 वर्ष का ध्रुव जंगल में भक्ति करता है, और 7 वर्ष का प्रहलाद वो जो है घर में भक्ति करते हुए भी वो भी जंगल में भक्ति करता है। कितनी उम्र के? 5 वर्ष का प्रहलाद, 7 वर्ष का प्रहलाद, 5 वर्ष का ध्रुव, और सुखदेव मुनि तो माँ की पेट में ही बैठ कर भजन करते हैं। तो तुम लोग तो बड़े बड़े हो गए हो, करना चाहिए नहीं? हाँ, अरे हम आप लोग तो बहुत बड़े हो गए हैं। वो छोटी छोटी एज के बच्चों ने आज उनके साहित्य में नाम है। ध्रुव छोटी अवस्था में ही भक्ति करता है, प्रहलाद छोटी अवस्था में भक्ति करता है, सुखदेव मुनि माँ के पेट में बैठ के नाम जपते हैं, और अभिमन्यु भी अपनी माँ के पेट में बैठ करके चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीखता है। तो क्या बाहर निकलकर हम ज्ञान नहीं सीख सकते? बाहर निकल के भी ज्ञान सीख सकते हैं, लेकिन ज्ञान मिले तब तो ना। ज्ञान की क्लास में पहुंचोगे तब तो ज्ञान मिलेगा, और पहुंचोगे ही नहीं तो तब कहाँ मिलेगा? अगर तैयारी पढ़ाई की करनी है तो स्टूडेंट को टीचर के पास जाना ही होगा, और यदि नहीं गया तो उसको कुछ आने वाला नहीं है। तो टीचर के पास आया जाता है तब उसके साथ जब प्रेम किया जाता है। हाँ, से जो बच्चा प्रेम करता है तो वो ज्यादा बढ़िया से पढ़ाता है, और उसका सम्मान ना करे तो हाँ तो बढ़िया नहीं पढ़ाएगा। हाँ, तो गुरु भक्ति ऐसी है, ये प्रेम की भक्ति है। गुरु से जितना प्रेम रखोगे, जितनी सेवा भाव करोगे, वो तुमको अपनी मेहनत की कमाई भी तुमको दे देगा। अपनी मेहनत की कमाई जानते हो? गुरु अपनी मेहनत की कमाई दे देता है। कौन सी वाली? जो रात में बैठ के भजन करता है और अपने भक्त पर उसके कोई समस्या आती है तो वो अपने भक्ति की दांव लगा देता है कि मेरा भक्त सुखी हो जाए, परमात्मा मेरी भक्ति तुम ले लेना। जितना नाम मैंने अब तक जपा है, आज मेरा भक्त दुखी है तो उसकी भक्ति कम हो तो मेरी जोड़ दो, लेकिन मेरे भक्त को सुखी कर दो। तो इससे ज्यादा और क्या कराओगे? नहीं, वो अपनी भक्ति दे देता है अपने भक्त को बचाने के लिए। तो जिस प्रकार से